इंसान की हार न मानने की आदत उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कोई ना कोई रास्ता तो दिखाई देती है और फिर एक्सीडेंट्स भी अपॉर्चुनिटी में बदल जाते हैं। ऐसे कई इंपॉर्टेंट खोज या आविष्कार रहे हैं जिन्हें ढूंढने के बारे में लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा और जो कि किसी बेवकूफी या फिर गलती की वजह से नजर में आ गए और पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। तो आइए आज एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी को सुनते हैं। तो ये बात है करीब 1895 के आसपास की। उन दिनों इंडिया पर अंग्रेजों का कब्जा था। आइंस्टाइन जर्मनी की सिटीजनशिप छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए थे और एच.जी. वेल्स की पहली साइंटिफिक रोमांस नॉवेल द टाइम मशीन पब्लिश हुई थी। मतलब अब साइंस आम लोगों की जिंदगी का भी हिस्सा बनना शुरू हो गया था। इन्हीं सब के बीच में एक जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम कॉनरेड रॉन्ट्जन काफी लंबे टाइम से कैथोड रे ट्यूब पर काम कर रहे थे। अगर आपको नहीं पता है तो बता दो कि कैथोड रे ट्यूब एक लो वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें जब हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो होती हैं वो ग्लो करती हैं और उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक दिन जब वो कैथोड रे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट करने गए तो हमेशा की तरह उन्होंने पूरे रूम को डार्क कर दिया और एक्सपेरिमेंट को शुरू किया। लेकिन अचानक से उनकी नजर एक फेक ग्लो पे पड़ी जो कि मशीन से काफी दूर थी। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ट्यूब से इतनी दूर ये ग्लो आ कैसे रहा है। उन्होंने दोबारा से एक्सपेरिमेंट सेटअप किया लेकिन कैथोड रे ट्यूब को अच्छे से कवर करने के बाद भी कमरे का वो कोना फिर भी ग्लो कर रहा था। काफी खोजने के बाद उन्होंने पाया कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा वहां पे चिपका हुआ था और जैसे ही उन्हें पता चला कि उस पेपर पर बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड की कोटिंग थी, उनकी आंखें चमक उठी क्योंकि शायद ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता था साइंस की फील्ड में। उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये कैथोड रेज नहीं बल्कि कोई और रेडिएशन है जो कि कमरे में चिपके इस छोटे से कागज के टुकड़े को ग्लो कर रही है। वो इस खोज को दुनिया के सामने लाने से पहले काफी श्योर होना चाहते थे, तो उस कोटिंग को यूज करके उस अननोन रे के बारे में रिसर्च करने लगे और ट्यूब और पेपर के बीच में अलग अलग मटेरियल्स को रखने लगे। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद भी जब उन्हें कुछ खास नहीं मिला तो एक दिन थक कर गलती से उन्होंने अपना हाथ ट्यूब और पेपर के बीच में रख दिया और उसके बाद जो हुआ उसने उन्हें साइंस की फील्ड में काफी फेमस कर दिया क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि हाथ ट्यूब के सामने रखते ही उन्हें अपने हाथ की हड्डियां यानी कि बोन्स सामने की स्क्रीन पर दिखाई देने लग गई। वो ढूंढ तो रहे थे कुछ और लेकिन खोज लिया कुछ। फिर क्या, उसके बाद उन्होंने ट्यूब को फोटोग्राफिक प्लेट से रिप्लेस कर दिया और खुशी खुशी में ये बात अपनी वाइफ को बताने के लिए चले गए। मजे की बात तो ये है कि जब उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को बताया और बोला कि तुम हमेशा से पूछती रहती थी कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अपनी वाइफ का हाथ पेपर और ट्यूब के बीच में रखा और पहली रेडियोग्राफ इमेज रिकॉर्ड की। तो जैसे ही उनकी वाइफ की नजर उस इमेज पे पड़ी वो शॉक्ड हो गई और उन्होंने कहा कि आई हैव सीन माई ओन डेथ, क्योंकि उस टाइम पर एक जिंदा इंसान के स्केलेटन को देखना किसी भी अजूबे से कम नहीं था। और इससे मेडिकल रिसर्च की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन आ गया क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे और उन्हें अभी काफी कुछ नहीं पता था इस रे के बारे में। तो उन्होंने इस रे को एक्स रे का नाम दिया। यहाँ एक्स जो है वो मैथमेटिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि अननोन के लिए यूज करते हैं। आप सब एक्सरे के बारे में तो जानते ही होंगे और कभी ना कभी खुद भी एक्सरे कराया होगा, लेकिन क्या कभी सोचा था इससे पहले कि अगर एक्सरे की खोज नहीं हुई होती तो मेडिकल साइंस कितना ब्लाइंड फील कर रहा होता। उसे पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। आज हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम तक में एक्सरे का यूज करते हैं। तो नो डाउट एक्सरे 19th सेंचुरी की एक सबसे बड़ी खोज थी। सो आई थिंक वी शुड से थैंक यू विल्हेम कॉनरेड रॉन्ट्जन। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।